बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 1, भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। यातायात पुलिस का सिपाही संकेत द्वारा अपनी बात समझा रहा है। बच्चा माँ से संकेत करके कुछ मांग रहा। अध्यापिका चुप रहने का संकेत कर रही। ऊपर दिए गए चित्रों में यातायात पुलिस का सिपाही, बच्चा तथा अध्यापिका के द्वारा कोई ना कोई भाव व्यक्त किया जा रहा है, परंतु अपनी बात को प्रकट करने के लिए वे जिन माध्यमों का सहारा ले रहे हैं वे भाषा नहीं, संकेत है। संकेतों की यही भाषा सांकेतिक भाषा कहलाती है। नेताजी लोगों को भाषण दे रहे हैं, बोलना। लोग उनकी बातें सुन रहे हैं, सुनना। अध्यापिका शाम पट पर लिखकर बच्चों को समझा रही है, बच्चे पढ़कर समझ रहे। उपयुक्त वाक्यों में नेताजी ने बोलकर अपने भाव व्यक्त किए, लोगों ने सुनकर उनके भाव समझे। अध्यापिका ने लिखकर बच्चों को समझाया, बच्चों ने पढ़कर उसे समझा। बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर विचारों व भावों के आदान प्रदान की इस प्रक्रिया को भाषा कहा जाता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने भाव तथा विचारों को दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। वह दूसरे मनुष्य के भाव विचार वो खुद ग्रहण करता है। भाषा के रूप बात को कहने या समझाने के ढंग के आधार पर भाषा के दो रूप होते हैं। पहला होता है मौखिक भाषा, दूसरा होता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा भाषा के जिस रूप से मनुष्य अपनी बात बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति सुनकर बात समझता है। भाषा का ये रूप प्राचीनतम है तथा व्यापक रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा भाषा के जिस रूप द्वारा मनुष्य अपनी बात लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। इसमें दूसरा व्यक्ति पढ़कर बात समझता है। भाषा का ये रूप मौखिक रूप की अपेक्षा सीमित है। बहुत पहले मनुष्य ध्वनियों, संकेतों द्वारा अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाता था। बाद में उसने ध्वनियों को लिखित रूप दिया। भाषा का प्रयोग केवल मनुष्य द्वारा ही किया जाता है। पशु पक्षियों द्वारा उच्चारित ध्वनियां पशु पक्षियों की बोली कहलाती। फिर आता है मातृभाषा। मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा, अर्थात वो भाषा जिसे बच्चा अपनी माता से और अपने परिवार से सीखता है। ठीक है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक की मातृभाषा हिंदी होती है। बोली सीमित क्षेत्र में प्रयोग में लाया जाने वाला भाषा का अल्प विकसित रूप बोली कहलाता है। एक राज्य में अनेक बोलियां प्रचलित हो सकती हैं। बोली में साहित्य की रचना प्राय नहीं होती। अवधी, ब्रज तथा खड़ी बोली भाषा का रूप ले पाई जो वर्तमान समय में हिंदी के नाम से जानी जाती है। राष्ट्रभाषा राष्ट्रभाषा वो भाषा है जिसका प्रयोग संपूर्ण राष्ट्र करता है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी मानी जाती है। आधिकारिक रूप से मान्यता नहीं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इसलिए इस दिन अर्थात 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान में वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। लिपि विश्व की सभी भाषाओं को लिखने के अलग अलग ढंग हैं। प्रत्येक भाषा को लिखने के लिए उनके निश्चित चिन्ह हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। इस प्रकार भाषा की ध्वनियों को लिखने के लिए निश्चित चिन्हों की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं की लिपियां इस प्रकार हैं: हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी, मैथिली, बोरो, संथाली, कश्मीरी। इनकी लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, इतालवी इनकी है रोमन। पंजाबी, गुरमुखी, उर्दू, फारसी, बंगला की बांग्ला। फिर आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण वो होता है जो हमारी हिंदी को शुद्ध करता है। मैं बाजार जाती है,
ये वाक्य अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप होगा मैं बाजार जाती। पहला वाक्य अशुद्ध था क्योंकि उसमें व्याकरण के नियमों का पालन नहीं किया गया है। दूसरे वाक्य में इसे शुद्ध लिखकर समझाया गया है। भाषा के इस शुद्ध रूप का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। तो इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाता है। व्याकरण के मुख्यतः 4 अंग होते हैं। पहला है वर्ण विचार। इस भाग के अंतर्गत वर्णों के प्रकारों और उनके उच्चारण का अध्ययन किया जाता है। शब्द विचार। इस भाग के अंतर्गत शब्दों के रूप, भेद, महत्व और उनकी उत्पत्ति एवं बनावट विचार किया जाता है। वाक्य विचार। व्याकरण के इस भाग में वाक्यों के भेद, उनके रूपांतरण तथा वाक्य में होने वाली अशुद्धियों का अध्ययन किया जाता है। पद विचार। इस भाग के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि पदों के स्वरूप तथा उनके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये था हमारा पहला पाठ भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण, जो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।